नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेमल रावल में। आज हम भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के बारे में जानेंगे। भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, उसका 5वां श्लोक यह कहता है, भगवान कहते हैं कि जो अंत समय मेरा ही स्मरण करके शरीर छोड़ता है वो मेरे ईश्वर भाव को प्राप्त करता है, उसमें कोई शक नहीं है। मतलब भगवान भी कहते हैं कि जो भाव का जो व्यक्ति रहेगा वही भाव को वो आगे प्राप्त करेगा। तो अंत समय अगर वो व्यक्ति के अंदर ईश्वर भाव है तो वो ईश्वर को प्राप्त करेगा। 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं, हे कौन्तेय, मनुष्य अंत समय जो जो चीज़ों को याद करते शरीर छोड़ेगा वो उसी को ही प्राप्त करेगा, क्योंकि वो हमेशा वही चीज़ की भावना वाला होता है। मतलब कि जो व्यक्ति ने जीवन दरमियान जो कुछ किया है वो उसका स्वभाव वाला बन जाता है। अभी कोई व्यक्ति ऐसा कहेगा कि नहीं, अभी तो मैं पैसे के पीछे हो लूँ, अभी तो मैं दोस्तों के पीछे हो लूँ, अभी तो मैं प्रॉपर्टी के पीछे हो लूँ, और फिर बाद में मैं जब भी मेरा अंत समय आएगा तभी मैं भगवान का ध्यान धर्म कर दूँगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो जीवन दरमियान जो कुछ करता है भगवान कहते हैं कि वो वही स्वभाव वाला बन जाता है। तो अगर आपको अंत समय भगवान को प्राप्त करना है, क्योंकि पहले तो हमको हमारा अंत समय मालूम भी नहीं है, और अंत समय जो हमारी अंतःकरण की परिस्थिति होगी उसके अनुसार ही आगे हमारा जन्म नक्की होगा। तो इसके लिए हमको हर श्वास पे भगवान को याद करना चाहिए। इसके लिए भगवान आगे 7वें श्लोक में कहते हैं कि हमेशा तू मेरा ही स्मरण कर और युद्ध कर। अभी यह युद्ध करना का मतलब क्या है? क्या हमें बॉर्डर पे जाना है? तो भगवान कहते हैं नहीं, युद्ध करने का मतलब यह है कि जो संसार में हम लोग जीवन जीते हैं और हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी तकलीफ़ें आती है, जो भी संघर्ष आता है, और वो संघर्ष में, वो तकलीफ़ में हम लोग हमारे धर्म पे कायम रहते हैं, हमारे सत्य पे कायम रहते हैं, और धर्म और सत्य पे कायम रह के हम लोग हमारी जो जिम्मेदारी निभाते हैं वो जिम्मेदारी का नाम ही है युद्ध। तो भगवान कहते हैं कि वो युद्ध करना है, वो जिम्मेदारी निभानी है, और वो जिम्मेदारी निभाते निभाते भगवान को केंद्रित स्थान में अपने हृदय में रखना है। भगवान को भूलना नहीं है, धीरज रखनी है, विश्वास नहीं छोड़ना है। अगर ये सब हम करते हैं तो हमारा मन और बुद्धि निश्चित रूप से भगवानमय बनता है। अभ्यास योग से युक्त और दूसरी जगह पे नहीं जाने वाले चिंतन करते हुए मनुष्य को परम दिव्य पुरुष पर ब्रह्म को वो प्राप्त करता है। आगे भगवान ने कहा है 16वें श्लोक में कि ब्रह्मलोक सुधी के जितने भी लोक हैं वो सर्वलोक को प्राप्त होकर मनुष्य इस संसार में फिर से वापस आता है, लेकिन मुझे प्राप्त करने के बाद फिर से जन्म नहीं होता है। मतलब कि हमारे शास्त्रों में अलग अलग लोक के बारे में लिखा है। तो भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर सांसारिक इच्छाओं को लेकर भगवान को भजता है, पूछता है, तो वो वापस फिर से मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है। लेकिन जो एक बार आत्मा को जान लेता है, आत्मा को प्राप्त कर लेता है, और जो व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रकार की अभिलाषा, आसक्ति नहीं बचती है, तो वो व्यक्ति को फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता है। तो भगवान ने सबके लिए सब मार्ग खोल दिए हैं। अभी नक्की वो व्यक्ति को करना है कि उसको फिर से जन्म लेना है, और फिर से जन्म अगर नहीं लेना है आपको, तो आपको संसार की चीज़ों में आसक्त नहीं होना है। आपको आपकी जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन उसमें आपको आसक्त नहीं होना है। और ये संसार कितना बड़ा है और कितना लंबा है वो भी भगवान 17वें श्लोक में बताते हैं 8वें अध्याय के, कि 1000 युग का ब्रह्मा का एक दिन है और 1000 युग की ब्रह्मा की एक रात्रि है। मतलब आप सोचो कि 32 लाख साल का एक एक युग होता है, और कलयुग मतलब वो फिर कम कम होता जाता है, और कलयुग करीब करीब 4,32,000 साल का है। तो इतना ऐसे 1000 युग जब भी पूरे होंगे तभी ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, और फिर बाद में ऐसे ही 1000 युग ख़त्म हो गए तभी एक रात ख़त्म होती है। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। मतलब कि जो
व्यक्ति आत्मा को नहीं जानेगा तो इतना लंबा संसार में उसको बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। इसके लिए अगर फिर से जन्म नहीं लेना है तो आत्मा को जान लो। आत्मा को जानने के बाद व्यक्ति वो परम पद को प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 22, भूत जिसके अंदर है और जिसके द्वारा सर्वव्याप्त है वो परम पुरुष अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्ति होती है। मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो पद तक जाने के लिए है व्यक्ति को अनन्य भक्ति करनी है। अनन्य भक्ति मतलब कि उसके अंदर कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन वो अपना विश्वास भगवान के प्रति डगमगाएगा नहीं और सांसारिक चीज़ों के पीछे आसक्त नहीं होगा कि अरे मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो ऐसा करके वो व्यक्ति परम पद को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान ने 26वें श्लोक में कहा है कि 2 गतियाँ हैं, शुक्ल गति और कृष्ण गति। तो एक से वो वापस नहीं आता है और दूसरे से वो संसार में वापस आता है। मतलब जो अंधारिया पट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो पूनम के बाद जो 15 दिन जो होते हैं, वो 15 दिन में मतलब जब भी अमास आनी रहती है वो दिनों में जिनकी मृत्यु होती है वो 15 दिन तक, तो वो व्यक्ति संपूर्ण मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है और वो फिर से जन्म लेता है। और जो शुक्ला गति में जिनकी मृत्यु होती है उनको ये संसार में वो वापस नहीं आते हैं। तो ये था भगवद गीता का 8वां अध्याय। मतलब टोटल ये 28 श्लोक का है। भगवद गीता का 8वां अध्याय 28 श्लोक का है। तो वो आप पढ़ सकते हो कोई भी भाषा में। और उसमें आपको मैंने ये भगवद गीता के 8वें अध्याय का सारांश बताया। और अभी पितृ महीना भी चालू है, तो आप आपके पूर्वजों को उद्देश्य से उनके लिए प्रार्थना करके आप भगवद गीता का पाठ कर सकते हो। हरे कृष्णा।